ये होममेड मॉइस्चराइज़र, स्क्रब और हेयर ऑयल हमारे बालों में और हमारे चेहरे पर होने वाली हर तरह की ड्राइनेस को दूर करेगी और ये हमारी स्किन को हाइड्रेशन देते हैं। ये हेयर ऑयल हमारे बालों को सुंदर, घना और चमकदार बनाता है। इन तीनों ही चीज़ों को हम बड़ी आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। चलिए अब हम इन्हें तैयार करना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सर्दियों की वजह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसी ड्राई स्किन के लिए आज हम घर पर ही एक मॉइस्चराइज़र तैयार करेंगे। इस मॉइस्चराइज़र को तैयार करना बहुत ही आसान है। सिर्फ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करके ही हम इसे तैयार करेंगे। इस मॉइस्चराइज़र के इस्तेमाल से सर्दियों में हमारे फेस पर होने वाली ड्राइनेस और डलनेस दूर होगी। चलिए इस मॉइस्चराइज़र को तैयार करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमने लेनी है वो है ये ग्लिसरीन। ये आपको बहुत ही आसानी से मार्केट से मिल जाती है और ये ज़्यादा महंगी भी नहीं मिलती। ग्लिसरीन आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। ग्लिसरीन को कभी भी आपने डायरेक्टली अपने फेस पर इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें चिपचिपाहट बहुत ज़्यादा होती है और ये आपके फेस को भी चिपचिपा बना देगी। ग्लिसरीन को हर स्किन टाइप वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे ड्राई स्किन हो या ऑयली स्किन हो। तो आज हम ड्राई स्किन के लिए ग्लिसरीन से एक मॉइस्चराइज़र तैयार करेंगे। इस मॉइस्चराइज़र क्रीम को तैयार करने के लिए ग्लिसरीन में हम एक चीज़ और भी इस्तेमाल करेंगे। इस DIY को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने 1 चम्मच ग्लिसरीन का लेना है। इस 1 चम्मच ग्लिसरीन में जो दूसरी चीज़ हमने मिक्स करने के लिए लेनी है वो है ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर फ्रेश एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसे आप स्टोर करके नहीं रख सकते। उसे आप ये मॉइस्चराइज़र तैयार करके साथ ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और एलोवेरा जेल के हमने यहाँ पर 2 चम्मच लेने हैं और इसे हम अच्छी तरह से बीच में मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ये एलोवेरा जेल पतंजलि का लिया है। अगर एलोवेरा जेल आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो आप इसकी जगह पर कोई और जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज जेल और वाटरमेलन जेल। और ये जेल अगर आप तैयार करते हैं तो वो आपके गर्मियों के लिए भी अच्छा मॉइस्चराइज़र बन जाएगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तब भी आप इस मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन ऑयली स्किन वालों के लिए भी अच्छा मॉइस्चराइज़र है। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट हमारे बहुत अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो गए हैं और ये हमारा होममेड मॉइस्चराइज़र बनकर तैयार हो गया है। इसे आप डायरेक्टली अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अकेले ग्लिसरीन अपने फेस पे इस्तेमाल नहीं करनी, इस तरह से एलोवेरा जेल के बीच में मिक्स करके ही इस्तेमाल करनी है। और इस मॉइस्चराइज़र को आप सुबह शाम अपने फेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस DIY मॉइस्चराइज़र को आप इकट्ठा बनाकर किसी डिब्बी में इस तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं और पूरी सर्दियां आप इस मॉइस्चराइज़र को इस्तेमाल करें। इससे आपकी स्किन की ड्राइनेस दूर होगी। और आगे हम जो ऑयल बनाने जा रहे हैं वो है हमारे ड्राई बालों के लिए। अगर बालों में डैंड्रफ है, बाल काफ़ी ड्राई हो गए हैं या बाल झड़ रहे हैं, अगर सिर में खुजली हो रही है या हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो उसी के लिए आज हम ऑयल तैयार करेंगे। बालों के लिए जो ऑयल हमने तैयार करना है वो हम ग्लिसरीन से ही तैयार करेंगे। जैसे आप अपने स्किन के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसी तरह से बालों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑयल हमारे बालों से डैंड्रफ, ड्राइनेस दूर करेगा, बालों का झड़ना रोकेगा और साथ ही बालों की जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। बालों के लिए जब आपने ये ग्लिसरीन ट्रीटमेंट शुरू करना है तो इसे तैयार कैसे करना है, तो चलिए अभी हम इसे बनाना शुरू करते हैं।
इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जैसे हमारे चेहरे को मॉइस्चर देती है, हाइड्रेशन देती है और ये हमारे बालों को भी मॉइस्चर देती है। बालों के ऊपर एक लेयर क्रिएट करती है जो बालों से मॉइस्चर जाने नहीं देता। ये हवा से मॉइस्चर लेती है और बालों को देती है। इसी तरह से हमारी स्किन को देती है और इसी से हमारी स्किन और बाल स्मूथ बने रहते हैं। और जब हमारे बालों में हाइड्रेशन होगा तो हमारे बाल टूटेंगे भी कम। ये हमारी ड्राई स्कैल्प को ठीक करती है और डैंड्रफ को भी ख़त्म करती है। अगर आपके बाल रूखे सूखे ड्राई कर्ली हैं तो आपको ग्लिसरीन ट्रीटमेंट अपने बालों पर ज़रूर करना ही चाहिए। इस हेयर ऑयल को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 चम्मच ग्लिसरीन और आगे चाहिए हमें एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हमारे बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये बालों को हाइड्रेशन देता है और साथ ही इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल होते हैं जो बालों की ग्रोथ को बहुत अच्छा करते हैं। और एलोवेरा जेल के हमने इसमें 2 चम्मच लेने हैं। और अगला इंग्रेडिएंट यानी कि तीसरा जो हमने इसमें मिक्स करने के लिए लेना है वो ये मैंने लिया है नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल की जगह पर आप कोई भी मनपसंद ऑयल ले सकते हैं, चाहे तो कैस्टर ऑयल या कोई और ऑयल भी। कोकोनट ऑयल के हमने इसमें लेने हैं 2 चम्मच और इन सभी को हम बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नारियल के तेल में फैटी एसिड और विटामिन ई के गुण पाए जाते हैं और इसके अलावा नारियल का तेल स्किन को और बालों को हाइड्रेशन देता है और ये बालों को मजबूती प्रदान करता है। आप इसे इकट्ठा बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब इसे आपने अपने बालों पर इस्तेमाल कैसे करना है तो देखिए, जब भी आपने अपने बालों में शैम्पू करना हो तो आधा घंटा पहले भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक दिन पहले रात को बालों में इस्तेमाल करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। और इस सीरम को आप अपने बालों की जड़ों से लेकर बालों की पूरी लेंथ तक अप्लाई करें। अगर आपको लगे कि ये सीरम थोड़ा सा कम है या गाढ़ा लगता है तो आप इसमें कम से कम 4 चम्मच के आसपास अगर गुलाब जल मिक्स करना चाहें तो वो मिक्स करके भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें गुलाब जल मिक्स नहीं करती, मैं इसी तरह से इसे इस्तेमाल करती हूँ। इसके इस्तेमाल करने के बाद आपको इसके रिजल्ट अपने बालों पर बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। इसे आप हफ्ते में कम से कम 1 बार तो अपने बालों पर ज़रूर ही इस्तेमाल करें। और आगे हम अपने फेस के लिए एक ऐसा स्क्रब तैयार करेंगे जो सर्दियों में हमारे स्किन के रूखेपन को दूर करेगा और हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। इस स्क्रब के इस्तेमाल करने से आपके फेस का पूरा रूखापन दूर हो जाएगा। इस स्क्रब को तैयार करने के लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने लेना है वो है ये कॉफ़ी। आप किसी भी ब्रांड की कॉफ़ी का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले कॉफ़ी का यहाँ पर हमने 1 चम्मच लेना है। कॉफ़ी का इस्तेमाल करने से हमारी स्किन चमकदार और मुलायम हो जाती है। और जो इसमें मिक्स करने के लिए दूसरा इंग्रेडिएंट हमने लेना है वो लेनी है चीनी। चीनी का आपने साबुत दानों का इस्तेमाल नहीं करना, उससे स्किन पर रैशेज हो सकते हैं। तो चीनी को आप पीस कर भी ले सकते हैं। ये 1 चम्मच मैंने चीनी का पाउडर लिया है। इसकी जगह पर अगर आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्राउन शुगर ली है। और जो अगला इंग्रेडिएंट हमने लेना है वो है ये कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का आप 1 से 2 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच लिया है। कोकोनट ऑयल आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सभी को हमने बीच में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इस स्क्रब की मसाज में आपको अपने हाथ पे करके दिखाती हूँ। ये स्क्रब आपको थोड़ा सा ड्राई लग रहा होगा, लेकिन आप इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब इसमें शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक आप अपने फेस पर इसकी मसाज कर सकते हैं। इसकी मसाज करने से आपके फेस पर बहुत ही अच्छा ग्लो आएगा। हाथ को साफ करने के लिए आप किसी टिश्यू पेपर या स्पंज को पानी में गीला करके
इस तरह से आप अपने हाथ साफ कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैं आपको अपने दोनों हाथ धो के दिखाती हूँ। देखिए मेरे हाथ कितने सॉफ्ट और मुलायम हो गए हैं और इनमें कितनी ज़्यादा शाइनिंग आ गई है। सारा रूखापन इनका दूर हो गया है। इसी तरह से इस स्क्रब का इस्तेमाल आप अपने फेस पर करके अपने फेस का रूखापन दूर कर सकते हैं। और इस स्क्रब को तैयार करने के लिए सारे इंग्रेडिएंट हमें हमारी किचन से ही मिल जाते हैं। और इस तरह से कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपनी ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइज़र, हेयर ऑयल और स्क्रब घर में ही तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।